Hello everyone, welcome to on my YouTube channel Animeverse X23. I hope guys you all must be fit and fine. जैसा कि गाइस आपने चैप्टर 77 हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 77 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 77 के लास्ट में हमने देखा था कि वो कैसे रिको काशिमा जो एक योकाई है वो मिस अयासे को ढूंढ रही थी और वो इस बार अपने जाइंट फॉर्म में थी और वहीं पर चैप्टर 77 का एंड हो चुका था। अब हम उसी के आगे से चैप्टर 78 को रीड करेंगे। तो गाइस चैप्टर 78 का नाम है ए पल्स पाउंडिंग नाइट। एक गिलास रखा हुआ है जिसमें आधा सा पानी है। दोनों दरवाजे के किनारों पे गिलास रखा हुआ है। शीको एक कुछ कुछ प्रार्थना कर रही है दरवाजे के आगे हाथ जोड़कर और वामुला दरवाजे में झांक रही है। तो शीको बोलती है मिस अयासे से, या तो तुम इस कमरे के सारे मिरर्स को कवर कर लो या फिर उन्हें इस कमरे से बाहर निकाल दो और ध्यान रखना 10 बजे के बाद इस कमरे से बाहर मत निकलना। तो मिस ऐसे पूछती है कब तक बाहर नहीं निकलना है। सुबह के 5 बजे तक बाहर नहीं निकलना है। तो मिस ऐसे बोलती हैं ये तो बहुत आसान है, हम वैसे भी अभी सोने ही वाले हैं। तो सी को बोलती है अगर तुम सो जाओ। फिर वो चुप हो जाती है, कहती जाने दो, अगर तुम्हारा टाइम पास ना हो जल्दी से, मतलब वो कहती है अगर तुम्हारा टाइम पास ना हो तो तुम सो जाना और तुमने मेरी बात सुन ली है ना, कुछ भी हो जाए इस रूम को छोड़कर बाहर मत निकलना। जब भी मिस अयासे और वामुला आपस में कुछ न बात कर रहे होते हैं तो मिस अयासे पूछती है वामुला से क्या अब हम सो जाएं, क्या अब हमें सो जाना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर घड़ी में 12 बजने में कुछ ही सेकंड्स का, कुछ ही मिनट्स का देरी रह गई थी। मिस अयासे अपने बेड पर बैठ जाती है, लेट जाती है सॉरी, और वो लेटते हुए अपने ही मन में सोच रही होती है मैं सो नहीं पा रही। वैसे तो मैं 5 सेकंड में सो जाती हूँ, पर आज हैरानी की बात है आज मुझे अभी तक नींद नहीं आई और मैं अभी तक जग रही हूँ। और गाइस मिस वामुला यहाँ पर अभी भी सो रही थी, बहुत खर्राटे मारकर सो रही थी वो तो मिस ऐसे वामुला की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं जो वामुला बहुत ही अंगड़ाई मार के फैल कर सो रही थी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है ये कैसे सो सकती है, ये मुझे परेशान कर रही है। तो अपने माथे को पीटते हुए मिस ऐसे बोलती है, मिस ऐसे अपने माथे को पीट रही होती है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। जब ही बाहर से नॉक नॉक की आवाज आती है तो मिस आया से बाहर से आवाज आती है मिस आया से। तो मिस आया से बोलती है हाँ ओकारुन। मिस आया से को लगता है शायद ओकारुन है बाहर। ओकारुन को पुकार के बोलती है ओकारुन तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ओकारुन बोलता है मिस सीको ने मुझे सब कुछ बता दिया है, जैसे कि वो एक एविल स्पिरिट तुम्हारे पीछे लगी है और तुम इस कमरे में बंद हो चुकी हो। तो मिस आया से बोलती है दादी माँ ने तुम्हें कब बताया। तो ओकारुन बोलता है अभी बताया है, मैं तुम्हारी मांगा को रिटर्न करने आया तो मैंने तुमसे उधार ली थी और उन्होंने बताया कि तुम बाहर नहीं आ सकती। तो मिस आया से बोलती हैं कोई नहीं, मैं तुम मुझे कल वापस कर देना और तुम अब चले जाओ। तो कारण बोलता है जब तक कि तुम इस घर से दूर नहीं हो जाती मैं तुम्हें बाहर से प्रोटेक्ट करूंगा, मैं बाहर ही खड़ा रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो तुम प्लीज तुम सो जाओ और मतलब अपने आप को सोना सुलाने की कोशिश करो। ओकारण बोलता है मिस शीगो ने मुझे बताया कि तुम ढंग से सो नहीं पा रही हो रात में। ओकारुन कहना चाह रहा था अगर मैं तुम्हें बाहर से गार्ड करूंगा तो इससे तुम्हें आसानी होगी सोने में। अगर कुछ भी होता है तो मैं बाहर से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मिस आया से उसकी तरफ देखते हुए, खिड़की की तरफ देखते हुए, क्योंकि आवाज बाहर से आ रही थी, बोलती हैं थैंक यू, मगर अब सब कुछ ठीक है। वैसे भी तुम यहाँ पर रहोगे तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगेगा और मुझे फिर दोबारा नींद नहीं आ पाएगी। तो खरन बोलता आई वॉन्ट टू बी हियर, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, अपने प्यार से रहना चाहता हूँ, मतलब अपने प्यार के लिए यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। तो एकदम मिस आयासा को वो लग जाता है, शौक से में रह जाती हैं। तो कहती किसके लिए रहना चाहते हो। तो जब ही सब कुछ शांत हो जाता है माहौल, कर्टेन से कोई भी आवाज बाहर से, कोई भी बाहर से आवाज कर्टेन से अंदर नहीं आ रही होती है। तो फिर बाहर से, फिर थोड़ी देर बाद बाहर से एक आवाज आती है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रुकना चाहता हूँ मिस आया से। इस चीज को सुनकर मिस आया थोड़ा सा ब्लश कर जाती हैं और अपने कंबल को अपने नाक तक लेकर आ जाती हैं। तुम यहाँ पे क्यों रुकना चाह रहे हो और तुम ऐसी बात को इस समय क्यों कह रहे हो। मिस आया से पूछती है कारण से तुम यहाँ पर क्यों रुकना चाह रहे हो और तुम ऐसी बात को इस समय क्यों कह रही हो।
तो कारण बोलता है मुझे माफ कर दो मिसाया से, मैं वैसे भी एक पागल सा लड़का हूँ, बहुत ही बेकार सा। तो इस चीज को देख के मिसाया से और ब्लश करने लग जाती हैं और अपने कंबलों में उल्टे सीधे आनन फानन में पैर मारने लगती हैं और एकदम अपने बेड पर उकड़ू होकर बैठ जाती हैं। तो मिसाया से बोलती है मैं तुम्हें आई कांट हियर यू ऑल डेट गुड। तो बाहर से मिस ऐसा सोच रही होती है मैं तुम्हें यहाँ पे रहकर नहीं सुन सकती, तुम अच्छा होगा कि तुम मुझे ये सब चीज कल फेस टू फेस आमने सामने रहकर बोलो। तो वो कारण बोलता है मैं समझ गया हूँ, सॉरी, मगर तुम अपने आप को सुलाने की कोशिश करो। गुड नाइट मिस सयासे। तो मिस सयासे अब मिस सयासे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। मिस सयासे अब अपने बेड पर अपने कंबल को चारों तरफ अपने ओढ़कर बैठ जाती हैं। मिस सयासे बोलती हैं वो कारण से मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, अगर मैं तुमसे वो बात पूरी नहीं सुन लूंगी तब तक तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तो मिस आया से बोलती है मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। जब भी मिस आया से अपने बेड से जल्दी से उतर जाती हैं और अपने ये बहुत सा था नहीं गाइस यहाँ पे क्या होता है, ये क्या नाम है पता नहीं इसका, मुझे इसका नाम नहीं मालूम, आपको उसका नाम मालूम है तो कमेंट में जरूर बताना। उसे पहनकर बड़े से एक जैकेट टाइप का था, तो उसे पहनकर गेट की तरफ बढ़ रही होती है। जब भी वो गेट के दरवाजे को पकड़ने ही वाली धुंधल दरवाजे को पकड़ ही रही होती है, जब भी उस गेट पे लिखा होता है, मतलब जो सीको ने वहां पे लिख दिया था पेन ठोक कर इस रूम को बिल्कुल मत छोड़ना। जब भी उनको थोड़ा सा शक होता है वो पूछती हैं एक्चुअली ओकारुन क्या तुम कल जीजी के साथ बाहर जाने की सोच रहे हो। तो ओकारुन बोलता है क्या, नहीं तो मैं मिस्टर जीजी के साथ कहीं भी नहीं जाने वाला कल। तभी मिस ऐसे अपने हाथ को होल्ड कर लेती है और पीछे की तरफ ले लेती है और जो उन्होंने वो जैकेट सी पहनी थी उसे उतार कर रख देती हैं और दोबारा से अपने बेड पे अपने कंबल में लेट जाती हैं और सोने की एक्टिंग करती हैं। और फिर बोलती है मिस आया से बोलती है जो बाहर ओकारुन था कि मैं तुम्हें समझाती हूँ, ओकारुन कभी भी जीजी को मिस्टर जीजी कहकर नहीं पुकारता है। जीजी ही एक पहला ऐसा आदमी है जो कि ओकारुन के साथ इनफॉर्मल रहता है। जब ही एकदम सन्नाटा हो जाता है और बाहर से बहुत ठक 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 की आवाज आने लग जाती है जैसे कोई पूरे घर को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। यहाँ पर मिसाया से बहुत घबरा जाती है और अपने कंबल को में एकदम दुबक जाती है और वामिलों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी खर्राटे पीछे के सो रही थी। जब भी एकदम से शांति हो जाती है, एकदम सन्नाटा गाइस, मिसाया से अपने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं। जो जब भी बाहर से आवाज आती है, इस टाइम ये आवाज गाइस ओकारुन की नहीं थी, ये इस टाइम आवाज उसी योकाई की थी, रिको काशिमा की, जो उन्हें उन खंडरों में मिली थी। वो बोल रही थी मिसाया से मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, जल्दी से बाहर आओ। और जब भी गाइस वो एंटिटी में दिखाई जाती है जिस जो कान लगाकर मिस आयासे की खिड़की के पास खड़ी थी, मिस आयासे आई लव यू, वो मिस आयासे बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ मिस आयासे, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और बहुत जोर जोर से घर को पटकने लगती है। मिस आयासे चिल्लाने लगती है और बोलती है मिस आयासे बाहर आओ, मिस आयासे बाहर आओ। मिस आयासे उस आवाज से इतना परेशान हो जाती है कि अपने कानों को कवर कर लेती है एकदम। फिर भी आवाज बहुत जोर जोर से आ रही होती है गाइस, बहुत जोर जोर से आवाज आ रही होती है अभी भी। मिस ऐसे यहाँ पे बिल्कुल टोटली परेशान हो चुकी होती हैं और यहीं पर चैप्टर 78 का एंड हो जाता है। देखते हैं गाइस जब चैप्टर 79 में क्या होगा, वेट करते हैं चैप्टर 79 का। और चैप्टर 78 तो यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।